बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद के 31 तक कॉलेज की जो छुट्टियां एक्सटेंशन मिली है उसको, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दौरान हम आपसे इन कांटेक्ट रहें और आपके सिलेबस को आगे लेके चले। तो उस सिलसिला में हमने ये रिकॉर्डिंग का जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो आई एम श्योर बेटा आप लोग इसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ लोगे भी, इसे वॉच भी करोगे और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप उसे तैयार करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन राइटिंग का तरीका। अब बेटा एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ऑफिशियल भी होती है, बिजनेस से रिलेटेड भी होती हैं, कुछ जॉब एप्लीकेशंस होती हैं और कुछ पर्सनल एप्लीकेशन होती हैं और कुछ डिपार्टमेंटल होती हैं। जैसा कि ये वाली जो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है ये आपके एकेडमिक एप्लीकेशंस कहलाती हैं। मतलब इसका ताल्लुक जहाँ आप पढ़ रहे हैं स्कूल या कॉलेजेस में सिर्फ उससे है, यानी एक सेक्शन लिया गया। इसलिए आपने हर एप्लीकेशन में जो मुखातब करना है वो आपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को होता है। चूँकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं इसलिए आपका जो मुखातिब है वो प्रिंसिपल होगा। तो बेटा एप्लीकेशन राइटिंग के से पहले हम देखें कि एप्लीकेशन लिखने के इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो ये देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो एलिमेंट्स यानी अज्जा, मीन्स आप पार्ट्स भी कह सकते हैं। पार्ट्स यानी एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के पार्ट्स कितने होते हैं। So there are 7 parts of an application. 7 parts होते हैं एप्लीकेशन के, which are given below. Number 1 बेटा, address of the addressee, मुखातिब का पता, यानी आप जिसके नाम एप्लीकेशन लिख रहे हैं सबसे पहले आपने उनका जो एड्रेस करना होता है उनको मुखातिब करके उनके एड्रेस पे आपने ये एप्लीकेशन देनी होती जिनसे। तो यहाँ पर पहला पार्ट आ गया मुखातिब का पता। दूसरा होता है जो ये एप्लीकेशन का जो मिथ होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है वो सब्जेक्ट होता है, उन्वान। ये जब एप्लीकेशंस आप किसी भी तरह की देते हो ना तो जो बिजी लोग होते हैं जिनको एप्लीकेशन जाएगी तो इसका तो आम लोग नहीं होते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले सारी पढ़े। वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट देखते हैं कि ये किसके बारे में है, फिर अगर ज़रूरत होती है तो आगे पढ़ लेते हैं, नहीं तो वहाँ डिस्कार्ड भी हो जाता है। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट यानी उन्वान होता है कि किसके बारे में आप लिखने, मतलब के कहने का, आप छुट्टी लेना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, आप कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स वगैरह है उसके लिए प्रिंसिपल को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, लेकिन होगा सारा एकेडमिक आपका, इसे उन्वान यानी सब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरा इसका पार्ट है सैल्यूटेशन, यानी उर्दू में जिसे कहते हैं तस्लीमात व मुकर्रमात। ये बेटा आपने जब उर्दू में एप्लीकेशन लिखी थी तो देखिए उस वक़्त आप लिखते थे काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम सर या मैडम, राइट। वो जो अलकाबात आप देते हैं उन्हें सैल्यूटेशन से कहा जाता है। अब लफ्ज़ सैल्यूटेशन को देखें, ये नाउन है और इसका माखिज़ जो है इसका वर्ब होता है सैल्यूट। तो सैल्यूट ऐसे सैल्यूट हम किसे करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट बंदे को, हरगिज़ नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को। तो यहाँ उसका नाउन है सैल्यूटेशन, यानी अदब आदाब के लिए आप उनके डेजिग्नेशन, उनकी इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये सैल्यूटेशन जो होता है, ये जो सर के साथ आप अल्फाज लगाते हैं, एडजेक्टिव्स लगाते हैं, इससे तस्लीमात व मुकर्रमात कहा जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाएगा। चौथा हिस्सा होता है इसका बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आप मुद्दा बयान करते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उसका मकसद क्या है, उसकी बैकग्राउंड और उसका पर्पस क्या है। जब आपके ये बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो फिर एप्लीकेशन क्लोज करने से पहले आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कोई आदाब, कुछ तवक्कुआत आपकी, जो कि आपको यहाँ पर लिख कर बता दी जाएगी। जैसा कि
आप समझते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा और आप मुझे फेवर देंगे, लाइक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। फिर डेट, ये इसका 6 पार्ट है, तारीख ज़रूर लिखी जाती है। और फिर एंडिंग या कंक्लूजन होता है जो कि आप योर्स ओबीडियंटली के साथ करेंगे। तो इधर आते हैं, ये आपके सामने एक स्केच है एप्लीकेशन का। लुक एट दिस, ये जो 3 लाइंस हैं जिसमें एक पे लिखा हुआ है दी प्रिंसिपल, दूसरी पे है गवर्नमेंट कॉलेज, तीसरी पे सिटी ABC। ये जो तीनों ये पहला पार्ट है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी मुखातिब का पता। मुखातिब कौन है? प्रिंसिपल। एक और याद रखिएगा बात बेटा, आपके लिए जो एप्लीकेशन है आपको आनी सिर्फ एकेडमिक है, और हर एप्लीकेशन जो भी आपको आएगी उसका एड्रेस जो है, जो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी है वो सेम रहना है। इसलिए ये तो हर एप्लीकेशन का जुज़वे लाजम है। आपने ये पहला पार्ट प्रिंसिपल के नाम मुखातब किया और ये गवर्नमेंट कॉलेज लिखा और सिटी ABC। अच्छा, ये सवाल के ये गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों आप लिखते हैं, कोई प्राइवेट क्यों नहीं लिख सकते? और दूसरा, ये सिटी ABC क्यों लिखते? बेटा इसमें होता है, इसका मकसद होता है कि आपने अपने एड्रेस को सीगाए राज में रखा जाए। किसी भी सूरत एग्जामिनर को, पेपर चेकर को क्लू नहीं जाना चाहिए कि ये जो पेपर वो चेक कर रहा है ये कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है। और अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो अनफेयर मीन्स केस यानी UMC आपको 2 से 3 साल तक एजुकेशन से ही निकाल देगी। इसलिए बड़े एहतियात के साथ बेटा आपने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप एड्रेस में या यहाँ ननकाना लिख दें या कॉलेज का नाम लिख दें, या इसके अलावा भी आप कुछ बच्चे लिख देते हैं पेपर में मैं बीमार था मेरे पे रहम करें, या कुछ तो सीधा फ़ोन नंबर ही लिख देते हैं। आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ये बड़ी गले पड़ जाने वाली है। इस वजह से इसको सीगा राज में रखा जाता। अब कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटा कोई एक थोड़ी है, ये हर इलाके में होता है। तहसील लेवल पे ऑलमोस्ट हर इलाके में कोई ना कोई सरकारी कॉलेज होता है, इसलिए कोई क्लू नहीं है। और सिटी ABC मतलब कि नो क्लू। फिर अब दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, वो होता है सब्जेक्ट यानी उन्वान। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब छुट्टियाँ लेना चाह रहे हैं, 1 दिन की लेना चाह रहे हैं, 1 वीक की लेना चाह रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह लिखोगे उसको, रिक्वेस्ट फॉर 1 वीक लीव। अब ये गौर कीजिएगा बेटा, मैंने लिखा है रिक्वेस्ट फॉर 1 वीक लीव। आप गौर करें, इसके जितने भी अल्फाज आए हैं उसका पहला लेटर ब्लॉक है। ये देखिए, रिक्वेस्ट का R, 1 का O, वीक का W और लीव का L, ये सारे ब्लॉक मां सवाए इसके। अब याद रखें, और इसके बाद आपने फुल स्टॉप नहीं देना हरगिज भी। ये बेसिकली जैसे हेडिंग देते हैं, ये हेडिंग है, किसी भी चीज़ का टाइटल होता है ये। इसके बाद आपने हरगिज फुल स्टॉप नहीं देना। तो फिर ये 2 चीज़ें, एक आर्टिकल, अगर आपके इस जो सब्जेक्ट के अंदर कोई आर्टिकल आ जाता है यानी A, N या D, तो आप उसे स्मॉल लेटर में ही से ही शुरू करोगे। दूसरा होता है प्रेपोजिशन, और अगर कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे फॉर एक प्रेपोजिशन है, तो इन 2 को ये फिक्रे के अंदर अगर आ जाए तो आप स्मॉल लेटर से यूज़ करोगे इसके लिए, और बाकी जितने भी अल्फाज हैं उसके पहला लेटर जो है वो आप ब्लॉक लिखेंगे। अब तीसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, तो ये है जी 3rd पार्ट आपका, जिसे सैल्यूटेशन कहा गया है, तस्लीमात व मुकर्रमात, सैल्यूट वाला। अब इसके लिए सर, बहुत सारी बुक्स ने सिर्फ सर लिखा है, मैडम लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे वाला को एडजेक्टिव देना चाहिए। मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन है जो आम तौर पे किताबों में मिलती है। रिस्पेक्टेड सर कह देते हैं, कुछ ऑनरेबल सर लिख देते हैं, कुछ एस्टीम सर लिख लेते हैं, कुछ रेवरेंट सर लिख लेते हैं।
आपको हमेशा डिफरेंट सिनोनिम पे जाना चाहिए। अब देखिए रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल ये बहुत चलते हैं और ये आपने सुने हुए हैं, लेकिन जब एस्टीम्ड या रेवरेंट जो है ये आपके लिए नया है, तो हमेशा कोशिश करें आप एक अच्छे नए सिनोनिम के ऊपर जाएं। आपको इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी डिक्शन इंप्रूव होगी, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। याद रहे कि हैवी किस्म के वर्ड्स हमेशा आपकी फेवर में होते हैं, तो इंग्लिश के अंदर इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है सिनोनिम्स के यूज़ का। जब आप ये मुखातब के बाद फिर आपने ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये आ रहा है जी, चौथा हिस्सा है बॉडी पैराग्राफ, यानी जो भी आपने मुद्दा बयान करना है कि मेरे साथ ये हुआ, इस वजह से मैंने ये किया, लेकिन मैं आ नहीं सकता, तो डॉक्टर की या किसी एडवाइस पे मुझे रेस्ट करना या ट्रीटमेंट करवाना, मैं इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टियाँ चाहिए। तो ये जो आपने अपना मुद्दा बयान करना है बेटा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो नई लाइन है वो पहली जो लाइन है दरमियान से शुरू करें, ताकि पता चले एक नया पैराग्राफ बना। यहाँ पर आप अपना जब सारा मुद्दा बयान करते हैं तो याद रहे कि सिंगल पैराग्राफ में करना, 2 में नहीं, सिंगल पैराग्राफ में। ये बॉडी पैराग्राफ जितना भी छोटा है बड़ा है, सिंगल पैराग्राफ। लेकिन जब आपकी ये बात मुकम्मल हो जाती है, फिर कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो अगली लाइन पे आपके आते हैं। जैसा कि आप लिख सकते हो जब आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली, आई शैल बी, बट आई थिंक इट्स बेटर आई विल बी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट लाइन पर आप इस तरह लिख दे, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ये फिर अच्छे वाला हमने सिनोनिम यूज किया। एंटीसिपेट होता है क्यास करना, यानी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ये अंदाज़ा लगाते हुए, ये क्यास करते हुए कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे, तो इसको क्यास करना कहते हैं, एंटीसिपेट करना कहते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा वाला आपके पास सिनोनिम एक और आ गया। इसके बाद ये आपका बेटा 5वां हिस्सा है जिसे कॉम्प्लीमेंट्स, हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। फिर 6 पार्ट जो है वो इस तरह आप लिखेंगे, डेटेड, उसके बाद कॉलन देंगे, फिर कोई सी भी डेट, चाहे आप उस दिन की तारीख लिख लें या आप कोई भी फेवरेट लाइक आपकी बर्थडे वाली वो लिखना चाहें, इट्स अप टू यू, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। अब इससे कोशिश करें ईयर आगे जाएं, जहाँ पर जिस सालों में आप मौजूद हैं उससे आगे की बात करें। आप कोशिश कीजिएगा, अगर पिछले साल भी लिख देंगे गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि आप उन्हीं सालों में रहें। तो जब आप लिखते हो, ये देखें आपने मंथ लिखा, डेट लिखी, कॉमा और उसके बाद ईयर दिया, उसके बाद आपने ईयर दिया। याद रहे बेटा ईयर के बाद आपने फुल स्टॉप नहीं देना यहाँ पर, ये याद रहे, ये टेक्निकल एक मिस्टेक हो जाती है। फिर आप लास्ट पार्ट पे आते हैं, एंडिंग पे, इसकी एंडिंग करते हैं, कंक्लूड करते हैं, योर्स ओबीडियंटली। याद रहे कि ये जो ओबीडियंटली का ओ है ये स्मॉल लेटर में लिखना है, किसमें, ये स्मॉल लेटर में लिखना है। और दूसरी अहम चीज, ओबीडियंटली चूंकि का एडवर्ब है, आपने एक तो इसे स्मॉल लेटर से लिखा, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ओबीडियंटली का जो एडवर्ब है आप सिर्फ और सिर्फ अपने असातिज़ा के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बॉस के लिए नहीं, किसी हाई डेजिग्नेशन के लिए नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ना अपने पेरेंट्स के तक के लिए। ये मुख्तस है ये लफ्ज़ ओबीडियंटली आपके टीचर से, चूँकि प्रिंसिपल भी तो असातिज़ा में ही आते हैं, इसलिए उनके लिए ओबीडियंटली, यानी जो आपके एक्टिव टीचर्स हैं और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, उनके लिए ये एडवर्ब मुख्तस होता है, किसी और के लिए नहीं यूज़ करेंगे। गॉट इट। और उसके बाद फिर से आपका नाम चूँकि सीगा राज में रखना है, तो अब XYZ। और ये देखिएगा बेटा एक और चीज़, मॉडर्न जो एप्लीकेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे ख़त्म हो जाती, और मॉडर्न एप्लीकेशन में ये कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं होती, लाइक दिस। देखिए यहाँ कॉमा लिखा है, यहाँ कॉमा लिखा है, यहाँ फुल स्टॉप है, उसमें कोई यहाँ तक नहीं यूज़ हो रही मॉडर्न एप्लीकेशन। बट
ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके सामने अगर कोई उस तरह की एप्लीकेशन आ जाए जिसमें पंक्चुएशन यूज़ नहीं हो, आप झट से कहें कि ये गलत है, उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने दूसरा तरीका बता दिया, बट इंटरमीडिएट लेवल पे हमें थोड़ा महतात रहना पड़ता है। हमें वो सारे प्रोटोकॉल जो ट्रेडिशनल हैं, जो रवायती हैं, वो यूज़ करने हैं। इट मीन्स कि आपने ये जो पंक्चुएशन है वो यूज़ करनी है। दोबारा से बेटा मैं इसको सम अप करने से करता हूँ और उसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी कि एप्लीकेशन के 7 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ये इस तरह लिखा जाएगा और हर एप्लीकेशन के लिए। नंबर 2 है आपका सब्जेक्ट, आपकी एप्लीकेशन की जान होता है। फिर आप तीसरे पे सैल्यूटेशन देते हो, इनमें से रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, रेवरेंड, एस्टीम, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं प्रेफर करूँगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा एस्टीम या रेवरेंड में से कोई यूज़ करें, ये अनकॉमन है। फिर हम 4th पार्ट पे आते हैं जो कि बॉडी पैराग्राफ है। 5th पे वो एक पैराग्राफ में सारा मुद्दा बयान करने के बाद नेक्स्ट लाइन्स पे आप ये 2 लाइन्स लिखें जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। 6 डेट है, इस तरह से आपने लिखनी और फिर आपने राइट हैंड साइड पे जाके से कंक्लूड करना है योर्स ओबीडिएंटली XYZ के साथ। बेटा आपकी जो बुक है सनशाइन, उसमें आई थिंक पहली जो एप्लीकेशन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू बी द चीफ गेस्ट ऑन द ईव ऑफ स्पोर्ट्स गाला। कोई स्पोर्ट्स डे है या स्पोर्ट्स गाला आपके कॉलेज में हुआ और आप चाहते हैं कि आपके प्रिंसिपल जो है उसमें चीफ गेस्ट बन के आए, तो पहली एप्लीकेशन आपकी वो है। तो ये पहली असाइनमेंट है बेटा, आपने इसे तैयार करना है और इसको बाकायदा तौर पे चेक किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, ये लेक्चर्स अब क्लास में दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे, इसलिए इसे फुल एंड फाइनल समझ के आपने लेना है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।